हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज़। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है सिंचाई परियोजना। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पहला आपका था भौतिक विस्तार, सेकंड था भौतिक प्रदेश, थर्ड था आपका जलवायु और फोर्थ था आपका अफवाह तंत्र। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है आपका, क्या नाम है भाई, यस, इसका नाम है आपका सिंचाई परियोजना। इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स प्लस PYQs। ठीक है, नाउ चलो आगे चल बढ़ते हैं। तो राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, तो देखो जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है उसको बांटा गया 2 भाग के अंदर। पहला आपका है नदी घाटी परियोजना और दूसरा आपका है नहर परियोजनाएं। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं 5-6 हैं यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान के अंदर चंबल, माही, भाखरानागल, व्यास, रेणुकाजी और लखवार। राजस्थान में नहीं है लेकिन हाँ राजस्थान को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और नहर परियोजनाएं 7 है, इंदिरा गांधी गंगा नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना, गुड़गांव नहर या यमुनालिंक नहर और भरतपुर नहर, नर्मदा नहर और पूर्वी राजस्थान नहर। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की, ठीक है ना, तो इसे बात करेंगे सब चंबल नदी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सो जो आपका चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है तो उसके अंदर राजस्थान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका 50% है और मध्य प्रदेश का भी 50% है। फिर बात करें इसका, देखो तो जो आपका चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपकी, ठीक है ना, तो वो आपकी जो है, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, तो जो आपकी चंबल परियोजना है वो आपकी 3 चरण के अंदर पूरी हुई। ठीक है, प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया और कोटा बैराज बना गया है। ठीक है ना, और जो गांधी सागर बांध है वो टोटल 115 जो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है और ये कहाँ MP के अंदर है। ठीक है, और जो कोटा बैराज है उससे 2 नहरें निकाली जाती है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर जो है उससे कोटा और बूंदी के अंदर पानी सप्लाई होता है और दाई नहर से कोटा 12 और MP को पानी सप्लाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे 14 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें से 6 MP के अंदर है और 8 राजस्थान के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें चरण 2 की, तो चरण 2 के अंदर आपके राणा प्रताप सागर जो डैम है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, और वहाँ वो जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 172 मेगावोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध यही है। ठीक है ना, तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और यहाँ पर अपने राजस्थान का फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन स्टेबलाइज किया गया है और इंडिया का क्या बोलेंगे सेकंड। ठीक है ना, तो ये आपको बताना चाहिए। फिर तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर बांध जो है वो स्थापित किया गया कोटा बूंदी। ठीक है ना, और यहाँ पे 99 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना चाहिए। चंबल का पिकअप बांध कौन सा आपका, जवाहर बांध। याद कैसे करेंगे इसको, देखो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महाराणा प्रताप जी और कोटा के। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर माही बहुउद्देशीय परियोजना, ये टोटल 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ठीक है, इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का इसमें 55% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे 3 बांध का निर्माण किया गया माही नदी के ऊपर। पहला आपका है माही बजाज सागर, दूसरा आपका है कागदी पिकअप बांध, दोनों बांसवाड़ा के अंदर है, और तीसरा का है कड़ारा बांध चुका है गुजरात के अंदर आपका। ठीक है, फिर बात करें भाखरा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, तो यहाँ पे देखो पंजाब हरियाणा जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है 85% और राजस्थान का आपका है 15.2%। ठीक है, और ये सतलज जो आपकी सतलज नदी है उसके लिए बनाई गई। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बांध है इस पर, एक आपका भाखरा है और एक आपका नागल बांध। ठीक है, तो जो भाखरा बांध होगा है बीसलपुर के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। ठीक है, किसको, भाखरा बांध को। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा आपका, वो भी क्या है, भाखरा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके 226 मीटर है। ठीक है ना, और ऊंचा बांध जो सबसे ऊंचा बांध भारत का है वो कौन सा आपका, टेहरी बांध है, लेकिन ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा आपका, वो आपका है ये वाला भाखरा बांध। ठीक है, और यहाँ पे गोविंद सागर झील भी इसके किनारे बसी हुई है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे सेकंड कौन सा आपका, नागल बांध, जो कि आपको रोपड़ पंजाब के अंदर है और यहाँ से 2 नहरें निकली हुई है, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर को क्या बोलते हैं, 20 नहर बोलते हैं, जो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर वाटर सप्लाई करती है। और आपकी बाई नहर जो क्या है भाखड़ा नहर है और जो आपके राजस्थान पंजाब और हरियाणा के अंदर वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, फोर्थ आपकी है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना, ये आपके पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों की कंबाइंड परियोजना है और यहाँ पे 2 बांध है, पोंग और पहोड़ का है हिमाचल प्रदेश के अंदर। याद कैसे करेंगे, देखो हिमाचल प्रदेश में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, तो याद देखो पहाड़ी के अंदर क्या है, पोंग और पहोड़ डैम है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर आपका है रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना, याद नहीं करो तो चलेगा लेकिन फिर भी याद कर लो। ये कहाँ पे चलाई गई, ये आपके चलाई गई है आपके सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे गिर नदी जो है वहाँ से ये
उसके लिए परियोजना चालू की है। ठीक है, यहाँ पे बजट क्या है, बजट आपका 90% आता है केंद्र से और 10% आता है आपका राज्य से। ठीक है, लाभान्वित राज्य कौन से आपके, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, लखवार बहुउद्देश्य परियोजना, तो यहाँ पे ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर है और ये यमुना नदी के ऊपर बनाई गई, स्टार्ट की गई। ठीक है, और यहाँ पे वित्तीय जो सहयोग है वो केंद्र का है 90 और राज्य का है आपका 10%। लाभान्वित राज्य कौन सा है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश, यूपी, यूके और आपका दिल्ली। यूके क्या होता है, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी होती है अपनी ये वाली परियोजना, नदी घाटी परियोजना होती है पूरी 6 अब बात करेंगे हम लोग नहर परियोजना। ठीक है ना, तो पहले कौन सी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, उद्घाटन करता कौन है आपके, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जिन्होंने 31 मार्च 1958 को उद्घाटन किया था। फिर राजस्थान नहर, जिसको अपन मरुगंगा कहते हैं। ठीक है ना, और नदी कौन सी है, सतलज और व्यास पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, निर्माता कौन है, इंजीनियर कंवर सेन। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो 2 चरण के अंदर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनका नाम क्या है, चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक निम्न में से कौन सी जो है वो लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके अंदर लिफ्ट नहर है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है ना, चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन कौन, इंजीनियर थे जिसने बनाया, उसके नाम से पड़ा सेकंड लिफ्ट नहर। ठीक है, जिसको बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है ना, पन्नालाल, ठीक है, और तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और अपने जगन्नाथ नहीं है, जयनारायण व्यास जी। ठीक है, इसको अपन पोखरण लिफ्ट नहर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी 7 क्या लिफ्ट नहर है आपकी। ठीक है, फिर आपके 9 शाखा हैं। 9 क्या है, शाखा। पहला आपका है सूरतगढ़, दूसरा आपको अनूपगढ़ है, ये दोनों कहाँ है, श्रीगंगानगर के अंदर। फिर आपका है दांतोर, पूगल और बीसलपुर। ठीक है, ये क्या आपका बीकानेर के अंदर है। फिर आपका चारणवाला, शहीद बीरबल और चारण वाला का बीकानेर और जैसलमेर दोनों के अंदर है। ठीक है, और शहीद बीरबल और शहीद सागरमल भोपा ये भी दोनों है। ठीक है ना, तो ये आपकी 9 शाखाएं होगी। फिर हम बात करेंगे गंगा नहर परियोजना। ये जो है वो शुरू की थी गंगा सी ने, और इसकी सप्लाई जो मैंने कहा होती है गंगानगर और आप बीकानेर के अंदर सप्लाई होती है वाटर की। ठीक है, और ये जो है वो स्टार्ट की गई थी सतलज नदी के लिए। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे 4 लिफ्ट नहर निकाली गई है। पहले आपकी है करनी लिफ्ट नहर, दूसरी आपकी है लक्ष्मी नारायण, तीसरी है समीजा और चौथी आपकी लालगढ़। ठीक है, याद कैसे करेंगे, क ल स ल, तो याद करो कलसल। क्या है, कलसल। कलसल कहाँ है, गंगा नहर परियोजना के ऊपर। ठीक है, फिर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, यहाँ पे क्या है, रावी व्यास नदी है। ठीक है, लाभान्वित कौन है, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, फिर बात करें गुड़गांव नहर परियोजना या यमुना लिंक नहर, तो यहाँ पे राजस्थान हरियाणा जो है, राजस्थान हरियाणा दोनों की कंबाइंड परियोजना ये है, और यहाँ पे यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। और लाभ किसको मिलता है, शेखावाटी और भरतपुर को मिलता है लाभ इससे। ठीक है, फिर आपकी भरतपुर नहर है, इसका लाभ काम ये आपके राजस्थान और यूपी कंबाइंड है। ठीक है ना, लेकिन और कहाँ पे, यमुना नदी के ऊपर है, उसके लाभ का काम किसको मिलता है, आपके भरतपुर को मिलता है। फिर आपका जो है नर्मदा नहर, ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों की कंबाइंड, मतलब इन चारों को फायदा इससे मिलता है। ठीक है, और लाभ जो राजस्थान के अंदर होगा किसको मिलता है, जालौर और बाड़मेर को मिलता है। लिफ्ट नहर आपकी कौन सी है, सांचौर, बादररेला और पनोरिया, ये तीनों क्या लिफ्ट नहर है इसके ऊपर। फिर लास्ट फाइनल का आपका पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये 13 जिलों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाती है। इसी के साथ दोस्तों आपका लेक्चर होता है फिनिश, और हम लोगों ने फटाफट 10 मिनट के अंदर कर लिया है सिंचाई परियोजना। अब आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी छोड़े। देखो आपके कमेंट जो हमारा मोटिवेशन है, तो आपके कमेंट जितने आते रहेंगे हमारा मोटिवेशन तो ये होता है। ठीक है ना, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, कोई डाउट तो पूछ लेना प्लीज़ है। और अगर वीडियो सच्ची में पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ठीक है ना, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन पसंद आया हो, कंटेंट को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।